क्या मंदिर, क्या तीर्थ और क्या गंगा की धार करें? जब मन ही अंधा कर बैठे हैं तो ईश्वर क्या उद्धार करें? संसार में दुख का कारण केवल अज्ञान है और कुछ नहीं। बहुत गिनाते रहे तुम औरों के गुण दोष, अपने अंदर झांक लो, उड़ जाएंगे होश। जिस पर आंख बंद करके भरोसा करोगे वही एक दिन आपकी आंखें खोल देगा। बनावटी दुनिया मुझे भी सीखा है जिंदगी हुनर खुश रहने का। मेरे अपने ने अक्सर उदास देखकर मुझे खुश होते हैं। मैं अपने सारे एहसास समेट ले जाऊंगा, हौसला रख, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। यह वह दौर है साहब, जब दिल लगाना हो तो इंग्लिश सीखनी पड़ती है और दिल टूट जाए तो उर्दू नहीं चाहिए तेरे। इश्क की दुकान से कुछ भी हर चीज में मिलावट है। बेवफाई की सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। दुनिया वालों ने तो बहुत कोशिश की हमें रुलाने की, मगर ऊपर वाले ने जिम्मेदारी उठा रखी है हमें हंसाने की। जीवन में चाहे कितने भी कष्टों की थकान हो, सब भीखा पड़ जाता है जब चेहरे पर मुस्कान हो। कोई हालात को नहीं समझता तो कोई जज्बात को नहीं समझता। ये तो बस अपनी अपनी समझ है। कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझता। पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी। अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। पता नहीं कौन सा गणित होता है रिश्तों में, किसी के लिए कितना भी कर लो आखिर में सब शून्य ही हो जाता है। कौन क्यों चला गया यह जरूरी नहीं है, क्या सिखा कर गया यह जरूरी है। खिचड़ी जैसे लोगों को मटर पनीर जैसी अहमियत दोगे तो वह अपना कमाल तो दिखाएंगे। जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वह वैसा ही हो। काली दाल के सिर्फ छिलके ही काले होते हैं। तुमने वह खो दिया जो हजारों में रहकर भी सिर्फ तुम्हारा था। गलत सोचा था हमारा पसंदीदा शख्स हमें हाल में समझेगा, मगर वह तो खुद हमें गलत समझ बैठे। मोहब्बत की आखिरी रस्म होती है जलील होना, मैंने वहां तक निभाई है। प्रेम क्या है? रोज आंखें खुलते ही जिसकी याद आए वह है प्रेम। जिसकी आवाज सुनने के लिए सारा दिन इंतजार रहे वह है प्रेम। जिससे झगड़ा करने के बाद भी उसके मनाने का इंतजार रहे वह है प्रेम। किसी की बातें सोचकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए वह है प्रेम। पूरी दुनिया की खुशी में भी एक इंसान की कमी आपको उदास करे वह है प्रेम। बहुत गहरी चोट खाने के बाद इंसान समझ पाता है कि किसी को हद से ज्यादा चाहना स्वयं के साथ बेईमानी है। खासकर तब जब चाहत आपको ठुकरा दे, चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है और जो समझने वाले हैं वह बातों का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। सब्र के नतीजे बहुत खूबसूरत होते हैं। हम तो खुशियां उधार देने का कारोबार करते हैं, कोई वक्त पर लौट आता ही नहीं, इसीलिए घाटे में है। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है, रिश्तों की उम्र क्या होगी यह तो आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। किसी भी रिश्ते में मिठास अनिल कटारा नटबाई लानी है तो अनिल कफारा नटबाई एक दूसरे के अच्छे बुरे आरा नटबाल वक्त में साथ दो। हर वह शख्स नफरत के काबिल है जो दिमाग चलाकर रिश्तों की हत्या करता है। आखिर में आकर खामोशी को चुना है मैंने, ने अक्सर बिना गलती के बहुत कुछ सुना है मैंने। जब मेरे अपने ही समझ नहीं सके मुझको तो किसी पराये इंसान से उम्मीद क्यों रखूं। जब मेरे अपने ही समझ नहीं सके मुझको तो किसी पराये इंसान से उम्मीद क्यों रखूं। कुछ दर्द इंसान को खामोश कर देते हैं, वरना कौन खुश रहना नहीं चाहता। देर लगती है मगर समझ आ जाता है। कौन कैसा है नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। दूसरों की बुराई करके खुद का चरित्र अच्छा नहीं होता। हम जितने सरल होंगे उतने ही संपूर्ण होंगे। कुछ लोग आपके साथ सिर्फ तभी तक होते हैं जब तक उनके साथ कोई दूसरा नहीं होता। मैंने कभी तुम्हें केवल ठहरने के लिहाज से तुम्हारा हाथ नहीं थामा। मैंने इसलिए हाथ थामा ताकि जीवन के छोटे से छोटे कार्य में भी मैं तुम्हारे साथ बना रहूं। चाहे वह तुम्हारा हाथ थामकर सड़क पार करना हो या जीवन के अंतिम चरण में तुमसे विदा लेना। कमाने की सोचो जमाने की नहीं, जमाना सिर्फ दो ही चीज दे सकता है, सलाह और ताना खाने को, खाना नहीं। जो लोग दिल के करीब होते हैं अक्सर उनके शहर बहुत दूर होते हैं। बहुत गहरी चोट खाने के बाद इंसान समझ पाता है कि किसी को हद से ज्यादा चाहना स्वयं के साथ बेईमानी है। खासकर तब जब चाहत आपको ठुकरा दे, चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है और जो समझने वाले हैं वह बातों का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। बारिश की बूंदें आकार में छोटी हो सकती हैं, लेकिन उनका लगातार गिरना नदी को उफान पर ला देता है। याद रखें कि छोटे छोटे लगातार प्रयास जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं। मोबाइल बंद कर दो, अपने फोन को बाथरूम में ले जाना बंद करें। खाना खाते समय फोन का इस्तेमाल बंद कर दें। जब आपके पास 1 या 2 मिनट का समय हो तो अपना फोन बाहर निकालना बंद कर दें। थोड़ी देर के लिए खुद को बोर होने दें। ध्यान भटकाने वाली हमारी दुनिया में अकेलेपन के लिए कुछ जगह बनाएं। अगर मैं कहूं कि आपको बिना किसी मोबाइल, टीवी, दोस्त या किसी के बिना अकेले ही लगभग 1 दिन गुजारना है तो शायद आपसे नहीं हो पाएगा। कभी अकेले रहकर देखो, आप वो चीजें पा सकोगे
जो इस दुनिया में उलझा इंसान सपनों में भी नहीं पा सकता। इस दुनिया में लाखों खूबसूरत लोग हैं। जब दुख ने सुख से कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें ही पाना चाहते हैं, तो सुख ने उत्तर दिया, असली भाग्यशाली तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपनों को याद करते हैं और मेरे आने पर उन्हें भुला देते हैं। मनुष्य के जीवन में दो प्रकार के दुख होते हैं। पहला जब किसी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, और दूसरा जब पूरी हो जाती है। छाव के बंधन ही के कारण है, और इनसे मुक्त होना ही सच्चे सुख का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां आपका सम्मान ना हो वहां कभी मत जाओ, क्योंकि लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। लोग तभी नजरअंदाज करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर किसी बेहतर की तलाश में होते हैं। जीवन में इतना बोलो कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, लेकिन इतना ही बोलो कि जब आप चुप हो तो लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। असली प्यार और वफादारी इंसान की खूबियों पर नहीं, बल्कि उसकी कमियों के बावजूद साथ निभाने पर होती है। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है। अगर तुम्हारा परिवार तुमसे प्यार करता है, कुछ सच्चे दोस्त हैं, खाने के लिए रोटी है और सिर पर छत है, तो तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा अमीर हो। रिश्ते अपनी मजबूती से टिकते हैं, और अगर उनकी जड़ें गहरी हो तो दूरी कोई मायने नहीं रखती। अक्सर वही रिश्ते कामयाब होते हैं जो बातों से ज्यादा सच्चाई की कदर करते हैं। किसी भी रिश्ते में अंत तक जाने के दो परिणाम होते हैं, या तो तुम्हें एक अच्छा इंसान मिलेगा या एक अच्छा सबक। चेहरे तो अक्सर झूठ बोलते हैं, लेकिन सच्ची भावना दिल से आती है। हर चीज की असली कीमत इंसान को दो परिस्थितियों में समझ आती है, उसे पाने से पहले ले और उसे खोने के बाद। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार चलना पड़ता है। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को जान दो। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है, लेकिन यह भी सोचो कि कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चेन वाला या चैन से सोने वाला। दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ करना सीखो। जिंदगी में दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। हमेशा इतने छोटे बनो कि हर कोई तुम्हारे साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनो कि जब तुम उठो तो कोई तुम्हारी कमी महसूस करे। उड़ान भरने से डरो मत, चाहे कितनी बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करने के लिए चाहे खुद से भी लड़ना पड़े, पीछे मत हटो। जीवन का यही खेल है। कई बार तो मुद्दे के पीछे चलती भीड़ में भी लोग हंसते हैं। सच यह है कि जो वक्त और अपने कर्मों को समझते हैं, वे अपनी छवि और शक्ति को अपने हाथ में रख पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ पर भरोसा करो, किंतु यह कभी मत सोचो कि सिर्फ मेरे भरोसे बैठे रहो। जिनके पास थोड़ा है वह गरीब नहीं है, लेकिन जो अधिक पाने की लालसा में जीता है वही वास्तव में गरीब है। जीवन में मुश्किलें आना स्वाभाविक है, परंतु मुस्कुराते हुए उन यादों को संभालना ही असली शक्ति है। समय का चक्र हमेशा घूमता है, इसलिए आज जो पुराना और महत्वहीन लगता है वह कल अनमोल हो सकता है। अच्छे समय का आनंद लेने के लिए बुरे समय को सहन करना जरूरी है। जब कोई आपके साथ छल या धोखा करे तो दुखी या क्रोधित होने की बजाय यह समझो कि लोग हमेशा आपकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं होते। इसलिए किसी से भी अत्यधिक अपेक्षा मत रखो। अपने दिल और भावनाओं को भगवान को समर्पित कर दो, और तब देखो कोई भी व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इन अवस्थाओं के बाद मृत्यु आती है। हालांकि शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त नहीं होता, तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा रहता है। जीवन में जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी, खुशियां उतनी ही कम हो जाएंगी। अगर तुम खुश नहीं हो तो ध्यान दो कि शायद तुम्हारे मन में बहुत सी इच्छाएं दबी हुई हैं। इंसान तभी सच्चे अर्थों में खुश रह सकता है जब वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर ले। इस पूरे विचारों के संग्रह में जीवन के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझाया गया है। इसे एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए आइए एक पात्र के रूप में आरव की यात्रा की कल्पना करें, जो इन विचारों के मार्गदर्शन में अपने जीवन की दिशा बदलता है। आरव एक साधारण इंसान था जो रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर उलझन महसूस करता था। हर रोज की भागदौड़, दूसरों की अपेक्षाएं और सफलता पाने की बेचैनी उसके जीवन में निरंतर तनाव का कारण बनते जा रहे थे। उसने हमेशा सुना था कि सच्चे मन से काम करने वाला ही अपने जीवन को सार्थक बना पाता है, पर वह यह समझ नहीं पा रहा था कि वास्तव में सच्चा मन और शांति कैसे प्राप्त की जाए। एक दिन उसके एक मित्र ने उसे श्री कृष्ण के उपदेशों के बारे में बताया। आरव ने उनमें गहराई से डूबने का निर्णय लिया।
धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगा कि जीवन की ठोकरें हमें हार नहीं सिखाती, बल्कि यह दर्शाती हैं कि असली यात्रा अब भी बाकी है। उसने अपने आत्मविश्वास को संजोया और अपने निर्णयों को बाहरी सहार के बजाय खुद पर आधारित करना शुरू कर दिया। आरव ने यह महसूस किया कि जिस सुख और आनंद की वह तलाश कर रहा था वह उसके भीतर ही था, बस उसे बाहरी चीजों पर नहीं बल्कि खुद पर निर्भर रहना था। आरव ने अपनी जिंदगी का रुख बदलने का फैसला किया। उसने सोचा, मुझे खुद का सहारा बनना होगा और अपनी खुशी का स्विच किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए। उसने अपने मन में बैठी हर वह भावना जो उसे तोड़ रही थी उसे छोड़ा और उसकी जगह संतोष और खुद पर विश्वास का स्थान दिया। उसे समझ आ गया था कि जीवन में जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी, खुशियां उतनी ही कम होंगी। एक बार आरव के करीबी मित्र ने उसे धोखा दिया। पहले तो आरव को बहुत दुख हुआ, पर उसने सोचा, श्री कृष्ण ने सही कहा है, उम्मीदें हर बार पूरी नहीं होती, इसलिए अत्यधिक अपेक्षाओं से दूर रहना ही बेहतर है। उसने अपने दर्द को सहन किया और अपनी भावनाओं को भगवान को समर्पित कर दिया। इस विचार ने उसे गहरी शांति दी। समय बीतता गया और अब आरव ने जीवन के हर पल को स्वीकार करना और आनंद लेना सीख लिया था। उसने यह भी समझ लिया था कि जीवन एक ऐसी गाड़ी है जो रुक नहीं सकती और हमें पीछे मुड़ने का मौका भी नहीं देती। इसलिए वह हर पल में जीना शुरू कर दिया, अच्छे समय का आनंद लिया और बुरे समय को मुस्कुराहट के साथ स्वीकार किया। इस तरह आरव की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि सही मायनों में वही इंसान अपने जीवन को सार्थक बना सकता है जो सच्चे मन से काम करता है और जो कठिनाइयों को आत्मनिर्भर और समझदारी से संभालता है। तो तुम्हारी खुशी नाइंसाफी पसंद बनी रहेगी, इसलिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, क्योंकि जब मन को शांत करोगे और इच्छाओं का त्याग करोगे तभी सच्ची खुशी प्राप्त कर सकोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ता चाहे दोस्ती का हो या प्यार का, एक दूसरे का सम्मान और भरोसा बेहद जरूरी है। अपनी पीठ से निकले खंजर को मैंने गिरते देखा उतना ही जितना मैंने गले लगा गाया था। खुद को खुद ही चलाना जरूरी है, क्योंकि सुधारने वाले बहुत मिल जाते हैं, पर समय स्वयं सुधारना पड़ता है। रिश्वत लेना अन्याय है, पर मनुष्य ने केवल सुना कि रिश्वत लेना अन्याय है। किसी को इतना भाव मत दो कि वह आपको रद्दी समझे। सुख का मतलब है डॉक्टर और पुलिस से ना मिलना। अपनों के साथ खेल मत खेलो, क्योंकि गलती से जीत गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। एहसास बदल जाते हैं बस, वरना मोहब्बत और नफरत एक ही दिल से होती है। दिल से अगर साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। कौन किसका है यह वक्त और परिस्थिति बताती है। कभी लगता है कि मैं कोई सितारा हूं जिसे टूटते देखकर कुछ लोगों की ख्वाहिशें पूरी होती हैं। दौलत या शोहरत नहीं, बस कुछ सच्चे दो शब्द चाहिए। काश हमें भी कोई ऐसा मिले जो आईने की तरह सच्चा हो। सेल्फी तो सेकंड का काम है, पर इमेज बनाने में वक्त लगता है। हुनर सब में होता है, बस फर्क इतना है कि किसी का छिपा रहता है तो किसी का चमकता है। ऐसे व्यक्ति को कभी मत खोना जिसने आपको समय, स्नेह और समर्पण दिया। बिना नक्शे के पक्षी अपने मुकाम तक पहुंच जाते हैं, पर इंसान दिल से दिल तक पहुंचने में भी नाकाम रहता है। जब तक कमाओ, जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगे, चाहे वह समान मान हो या सामान। किस्मत भी राजा उसी को बनाती है जिसमें खुद कुछ करने का हुनर होता है। शेर बनने का शौक है तो हर मुसीबत से अकेले लड़ो। जिद चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। दुनिया को नजरअंदाज करने का हुनर अपने पास रखो। कामयाबी तुम्हारे कदमों में होगी। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक इंजेक्शन की तरह होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द होता है। करो या मरो, बस डर से मत डरो। जिस काम को करने में डर लगता है उसको करने का नाम ही साहस है। अगर आपको हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत करना। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है वह आपकी एक झलक देख के लिए तरस जाए। अगर सक्सेसफुल इंसान बनना है तो खुद पर डाउट करना बंद कर दो और जी जान से मेहनत करो। जिंदगी में किसी भी चीज के साथ समझौता कर लेना, लेकिन अपने सपनों के साथ समझौता मत करना। सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले नींद का त्याग करना जरूरी है। जो मेहनत आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को ऐसे ही झेलते रहे तो कल यह दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। कोशिश करो, बार बार करो, 1000 बार करो और इतनी बार करो कि सफलता तांडव मचा दे। किसी चीज पर विश्वास करने वाले लोग असंभव जैसे शब्द को नहीं जानते। उस व्यक्ति के लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है जिसे खुद पर पक्का विश्वास हो। फोकस खुद पर करो जब तक लोग तुम पर फोकस ना करने लग जाए।
जो लोग मूर्ख होते हैं वे बुद्धिमान व्यक्तियों से कुछ नहीं सीखते, लेकिन जो लोग वास्तव में बुद्धिमान होते हैं वे अपने आसपास के मूर्खों से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर नई शुरुआत करेंगे। सपनों को सच करने के लिए समझदार नहीं बल्कि पागल बनना पड़ता है। यदि हार की कोई संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। सफलता के नियम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि आप खुद काम नहीं करेंगे। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ। लोग वही बोलेंगे जनाब जिससे आपका मनोबल कम होगा। मेहनत इतनी करो कि गरीबी ढल जाए और मुस्कुराओ ऐसे कि दुश्मन भी जल जाए। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। जब भी रुकने का मन करे तो याद करना कि शुरू क्यों किया था। किसी के भरोसे मत बैठो। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो तो अच्छा है। लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद की आग में झोंक दो। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। अकेले खड़े होने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध में क्यों ना हो। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है। ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त और ना ही कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। कभी भी लोगों की बातों पर मत आना। लोग क्या कहेंगे पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की परवाह मत करो। जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। चम्मच जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली कर देता है, इसलिए चमचों से सावधान रहे। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करो, लेकिन वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करो। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं। अपनी जिंदगी का हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर जब आप खुद को राशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। विकल्प बहुत मिलेंगे, रास्ता भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए। लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना। जब तुम्हारे हैं तो मेहनत भी तुम्हें ही करने होंगे, लोगों को नहीं। जहां सबकी हिम्मत समाप्त होती है वहीं से इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। खुद की लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी पड़ेगी। लोगों से मदद मांगोगे तो वह अपना ज्ञान देंगे, साथ नहीं। राह संघर्ष की जो चलता है वही तो संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरी को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आपके आसपास हो, आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव ही सोचेगा। मस्तक उनका भी झुकेगा, अहंकार उनका भी टूटेगा। तुम बस शांत रहकर आगे बढ़ो मंजिल की ओर। आज तुम जमाने के आगे झुके हो तो कल तुम्हारे आगे पूरा आसमान गा। जीवन में पछतावा करना छोड़ो, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि तुम्हें छोड़ देने वाले पछताए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। कमजोरी सब में होती है, मगर कमजोर सिर्फ वह होता है जिन्हें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता। उम्मीद जिंदा रखिए साहब, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। अपने ताकत का परिचय तब देना जब सामने वाला हल्के में लेने लगे। मुश्किल केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। टेंशन उतनी ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। लंबी छलांग से कहीं बेहतर है निरंतर कदम जो एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएगा। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। समझदार बनिए, गुस्से में लिया गया कोई भी निर्णय सही नहीं। इस दुनिया में आपका परिचय केवल आपकी सफलता ही करवा सकती है। किसी को लात मारने से पहले हम खुद कहां खड़े हैं उसका पता होना चाहिए। हिम्मत भी चाहिए मुश्किलों से लड़ने के लिए। दो पैर ही काफी नहीं पहाड़ चढ़ने के लिए। जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। अपने सपने पूरे करने के लिए आपको सिर्फ एक कदम उठाने की जरूरत है, बाकी रास्ते खुद ब खुद आ जाएंगे। उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया है? किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो, एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव, चीजें दोनों ही अच्छी हैं। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी तुम्हारे सामने घुटने टेक दे। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी दोस्त। बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाती है। परिश्रम करने की उम्र में अगर आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में परिश्रम करना पड़ेगा। धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है।
याद रखें कि कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होता। सफलता उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। बीते हुए को नहीं बदला जा सकता है, लेकिन भविष्य आपके हाथ में है। तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे, तुम तैयार रहना। आजमाने वाले भी होंगे। स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। 3 बेहतरीन सलाह। सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। अगर आप हार नहीं मानते तो आपकी यही जिद आपको एक दिन सफलता दिलाकर ही रहेगी। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझना। पूरी दुनिया को डुबाने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता। याद रखना, जिस भी लक्ष्य को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं उसे आप जरूर पा सकते हैं। नसीब के लिखे पर भरोसा नहीं करना, मेहनत की कलम से अपना नसीब खुद लिखना। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां एक चीज पक्का कीजिए, वह है कोशिश। सोच यह नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले, बल्कि यह होनी चाहिए कि जहां पांव रखे वह रास्ता अच्छा ही हो जाए। बेइज्जती का बदला लड़ाई करके नहीं, बल्कि शांति से कामयाब होकर। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। अगर आप बार बार असफल हो रहे हो तो मेहनत करने का तरीका बदलो, अपना लक्ष्य और इरादे नहीं। सफलता का एक मूलभूत नियम है कि आप अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते चले और आगे बढ़े। सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ। बहस मत करो, दूसरों के सामने स्मार्ट मत बनो, किसी पर डिपेंड मत रहो, सबसे अपने सीक्रेट्स छुपाओ, किसी पर ट्रस्ट मत करो, टाइम की रिस्पेक्ट करो। कड़वा है लेकिन सच है, लेकिन फायदा जीवन भर रहता है। देर मत करो, समय बीत रहा है। आपके मां बाप बूढ़े हो रहे हैं, आपकी जिंदगी लगातार घट रही है। कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आपके माता पिता आपकी सफलता का इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए जो करना है जल्दी करो। बहाने मत बनाओ, ज्यादा सोचो मत। बस इस पर ध्यान दो कि आप क्या बदल सकते हो। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। या तो आपकी संगत बुरी है या फिर आपकी सोच छोटी है। सफलता पाने के लिए जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आधी जरूर होनी चाहिए। पैसे कमाने के लिए इतनी देर मत लगाओ कि पैसे खर्च करने के लिए समय ही ना मिले। बस आपके लिए एक एडवाइस है, खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। दूसरों के सामने खुद को साबित करने में अपना समय बर्बाद मत करो। परफेक्शन के चक्कर में रहोगे तो प्रगति रुक जाएगी। इसीलिए जहां भी हो, जैसे भी हो, शुरुआत करो, तब तक मेहनत करो जब तक आपका बैंक बैलेंस कुछ मोबाइल नंबर जैसा ना दिखे। एक रात में कामयाबी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो उस एक रात के लिए कई रात जाकर मेहनत करते हैं। बस लोग अपना इरादा तोड़ देते हैं, वरना इस दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं। जिद्दी होना भी जरूरी है। आपको तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक आप हार मानने को मजबूर ना हो। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि हर समय आपको अपना टारगेट ही नजर आए। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच और निरंतर प्रयास करने की जरूरत होती है। जिंदगी एक इम्तिहान है, हर दिन उसको परखा जाता है। इसमें फेल होता वही है जो इसको देखकर घबराता है। काम की बिना किसी भी काम में सफलता नहीं मिल सकती है। सिर्फ सोच विचार करने से खेत में बीज नहीं बोए जा सकते हैं। इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। बीज बोने के बाद ही फसल मिलती है। ठीक इसी तरह मेहनत करने के बाद बड़ी सफलता मिल सकती है। अगर आप खुद में मजबूत है तो असफलता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपने खुद को काबू करना सीख लिया तो आपके सपने भी कबूल हो जाएंगे। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही ही फैसलों को चुनता है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आपके सपने सच हो, इससे पहले आपको सपने देखने होंगे। कामयाबी आपके पास नहीं आएगी, उसके पास ताकत लगाकर दौड़कर जाना पड़ता है। समय अमूल्य है। जो लोग यह बात समझते हैं वे एक भी पल बर्बाद नहीं करते हैं। किसी काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज अभी का समय ही सबसे अच्छा है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली वह कल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। नींद भुलाकर सपनों के लिए मेहनत कर सकते हो, तभी कामयाबी के ख्वाब देखना बुरी कोयले के समान है, जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो काला कर देता है ना। संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है। जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं। जब सीने में आग लगी हो हर खेल जीता जाए। यह आवश्यक नहीं हार कर भी कुछ सीखा जाए। यह आवश्यक है जिन्हें सच की लड़ाई लड़नी हो उन्हें साहस और संयम दोनों चाहिए। साहस के बिना संयम कायरता है, संयम के बिना साहस मूर्खता है। दिमाग सबके पास है,
चालाकी करनी है या ईमानदारी, सब संस्कारों पर डिपेंड करता है। खुद को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप छोड़ नहीं सकते। बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत है। बहुत सारे लोग जुनून होने के बावजूद भी असफल हो जाते हैं क्योंकि वह इसी सोच में समय बर्बाद कर देते हैं कि अभी मेरे पास बहुत समय है। एक अच्छा इंसान बने, लेकिन इसे साबित करने के लिए अपना समय बर्बाद ना करें। अपने जीवन को इतना सार्थक बनाओ कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर सके। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जितना तुम सोचते हो वह उससे कहीं ज्यादा नजदीक है। आप कभी जीत नहीं सकते जब तक शुरुआत नहीं करोगे। कुछ नहीं मिलता। दुनिया में मेहनत के बगैर मेरा अपना साया भी धूप में आने से मिला। तारीफ करनी हो तो लफ्ज नहीं होते, बुराई करनी हो तो गूंगे भी बोलेंगे। कड़वा सत्य, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन तो आज हर कोई कामयाब होता। कल जो होगा सोचना छोड़ दो, बस मेहनत करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। टिश्यू पेपर मत बनो कि कोई हाथ पोंछकर मसलदे बनना है तो नोटों की कड़कड़ाती जाए। लोगों को ब्लॉक नहीं, इग्नोर करना सीखो, क्योंकि कल जब तुम कामयाब हो जाओगे तो वह तुम्हारी कामयाबी कैसे देखेंगे। रख विश्वास खुद पर, तेरा वक्त नहीं दौड़ाएगा। गलत लोग हमेशा हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। हमेशा सीधे बनकर मत चलिए। यह जमाना हार्ड वर्क का नहीं, स्मार्ट वर्क का है। कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है, भले तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि यह इंतजार करने से काफी बेहतर है। जीवन में आगे रहने के लिए सही सोच बहुत जरूरी है। अपने दिमाग में अपने लक्ष्य के अलावा और कोई बात नहीं लानी चाहिए। कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, आपको अपनी सोच हमेशा सकारात्मक ही रखनी है। नकारात्मक सोच रखने से आपको सफलता जरूर मिलेगी, वहीं नकारात्मकता सोच रखने से असफलता हाथ लगती है। सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग जीवन में बहुत आगे जाते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा। अपनी ताकत को पहचानें और उस पर काम करें। आपको पता होना चाहिए कि आप जीवन में क्या क्या हासिल कर सकते हैं, आप कहां तक पहुंच सकते हैं और कितनी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। अपनी क्षमताओं को पहचानें और अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करें। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं। कोई भी काम पूरी ऊर्जा के साथ करें। अगर आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है तो आपको जुनूनी बनना पड़ेगा। जुनून आपके अंदर लक्ष्य के प्रति ऊर्जा भरता है। इससे आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा मिलती है। ऊर्जा और जुनून आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करता है। कोई भी नई चीज सीखने से पीछे नहीं हटे। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। लक्ष्य प्राप्त प्रति के लिए रास्ते में आने वाली सारी चुनौतियों का डटकर मुकाबला करें। निरंतर रूप से अपना ज्ञान बढ़ाते रहे और नए कौशल सीखते रहे। इससे आप भीड़ में बिल्कुल अलग नजर आएंगे। जो लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं वह लोग बहुत जल्दी सफल होते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो समय से पहले समय की कीमत को समझे। जिंदगी के हर पल को भरपूर जीने की कोशिश करें। समय वह बहुमूल्य चीज है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसका सबसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जो लोग समय बर्बाद करते हैं, वक्त आने पर समय उन्हें बर्बाद कर देता है। अपने काम की समीक्षा करते रहे। जीवन में आपने कोई लक्ष्य बना लिया है और उसके प्रति आप लगातार प्रयासरत हैं, तो समय समय पर इसकी जांच भी करते रहे। इससे आपको पता चलेगा कि आप लक्ष्य की प्राप्ति में सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। अक्सर होता है कि लोग अपना लक्ष्य तो बना लिया है, लेकिन लक्ष्य के प्रति हमारी कोई दिलचस्पी नहीं रहती है। काम की समीक्षा करते रहने से आपको पता चलता है कि कहीं आप अपने लक्ष्य से भटक तो नहीं रहे हैं। काम को तुरंत करने की आदत डालें। कोई भी काम तुरंत करने की आदत डालें, कितना भी आलस क्यों ना आए। आपको अपना काम टालने की आदत से बचना चाहिए। काम टालने की आदत आपको आपके लक्ष्य से बहुत बहुत दूर ले जाती है। इसीलिए किसी भी काम को टालने की बजाय उसे तुरंत करने की आदत डालें। जो लोग सही समय का इंतजार किए बिना अपना काम करते हैं वह लोग जल्द ही सफलता हासिल करते हैं। प्लान के मुताबिक करें। काम लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको एक प्लान बनाकर काम करना पड़ेगा। अपना हर दिन एक योजना बनाकर ही काम करें, वरना आप समय बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने कार्यों को हर दिन तय समय के अंदर पूरा कर लें। ऐसा करने से आपको उस काम को करने की आदत हो जाएगी और आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच पाएंगे। प्लान बनाकर काम करने से आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं। समस्या देखकर भागने वाला कायर होते हैं। समस्या से भागे नहीं, डटकर सामना करें। जो परिस्थिति से लड़ा वही जीवन में आगे बढ़ा। जिसने किस्मत को कोसा है वह वहीं का वहीं खड़ा है। आज के दौर में समस्या किसको नहीं है,
अमीर से अमीर आदमी को भी कोई ना कोई समस्या तो होती ही है, बस हमें उसे सामना करने की हिम्मत रखना पड़ता है। अपने समस्या को हल करने के लिए धीरज बहुत जरूरी है। लाइफ में अपनी प्रॉब्लम से भाग से सॉल्यूशन नहीं होता है, भागने वाले को कायर कहते। अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो उसे फेस करो। समस्या जीवन का हिस्सा है, लेकिन परेशानियों को पार करना व्यक्ति के हाथ में है। समय कैसा भी हो, हमें किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा आशावादी रहे, परिस्थितियों से हारे नहीं, जमकर मुकाबला करें, क्योंकि तेजस्वी सूर्य को भी अपने उदयकाल में अंधेरे से लड़कर उसे भगाना होता है, तभी वह प्रखर हो पाता है। कठिन समय में सोच नकारात्मक रहेगी तो परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। हमारी सोच का जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। अगर हम नकारात्मक सोच के साथ कोई काम करेंगे तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं, जबकि सकारात्मक सोच बनाए रखने से कठिन काम भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। परिस्थितियां मनुष्य को इतना मजबूर कर देती हैं ना कि इंसान खुद में ही हार जाता है। कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे जितनी भी खराब क्यों ना हो, बदलेगी जरूर। परिस्थिति कुछ भी हो, डटकर खड़े रहना चाहिए, क्योंकि सही समय पर खट्टी कैरी भी मीठे आम में बदल जाती है। अपने आप को परिस्थितियों का गुलाम कभी मत समझो, आप खुद अपने भाग्य के विधाता हो। कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को मत छोड़िए, विपत्ति को अवसर में बदलिए। बुरा वक्त भी अच्छा होता है, क्योंकि वह हमें असली ताकत और संघर्ष की कला सिखाता है। बुरा वक्त आपको जिंदगी की सच्चाई से रूबरू करवाता है। सही समय, सही सोच और सही तरीके से व्यक्ति बुरे वक्त से लड़ने में कामयाब होता है। धैर्यवान व्यक्ति आत्मविश्वास की मदद से बड़ी समस्याओं को दूर कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति तैरना सीखना चाहता है तो उसे पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर बैठकर कोई भी अच्छा तैराक नहीं बन सकता है। जब परिस्थितियां हमारे वश में ना हो, तब मन की स्थिति बदल के देखिए। सब कुछ तो नहीं, पर बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छाएं पूरी होती हैं तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की हर तरह की परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। प्रशंसक आपकी स्थिति देखते हैं और शुभ चिंतक आपकी परिस्थिति। इससे पहले कि परिस्थितियां तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदले, उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को ही बदल डालो। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुख की ही रहते हैं। जिस पल हम जीवन में संघर्ष से मुंह मोड़ लेते हैं, उसी पल से हम अपना मोल खोने लगते हैं। दरअसल वर्तमान में किया जाने वाला संघर्ष ही हमें अगले कदम के लिए तैयार करता है। कठिन समय में अपनी उम्मीदों को कभी ना खोना, जल्द ही एक नया सवेरा आपके जीवन में खुशियां लाएगा। उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से कल समय का सामना किया जा सकता है। उम्मीद बनाए रखेंगे तो उत्साह भी बना रहेगा। जीवन में आए संघर्ष को ईश्वर का प्रसाद समझना चाहिए, क्योंकि उसके पास इस दर्द को देने का ना सिर्फ कारण बल्कि इससे जूझने के लिए इनाम भी होता है। जीवन से जुड़े संघर्ष आपको असफल बनाने या फिर आपको बर्बाद करने कारण नहीं होते हैं, बल्कि यह आपके भीतर छुपी हुई ताकत और शक्तियों को बाहर निकालने का माध्यम है। हमारी सभी उंगलियां लंबाई में बराबर नहीं होती हैं, लेकिन जब वे मुड़ती हैं तो बराबर दिखती हैं। इसी प्रकार यदि किसी परिस्थितियों में थोड़ा सा झुक जाते हैं या तालमेल बिठा लेते हैं तो जिंदगी बहुत आसान व आनंदित हो जाती है। एक दर्पण अपनी काबिलियत कभी नहीं बदलता, फिर चाहे वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो या 1000 टुकड़ों में। इसलिए अपने असली बर्ताव को कभी नहीं बदले, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। परिस्थिति कैसी भी हो, मन यदि स्वीकार कर ले तो उसी में सुख है। आपको व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप परिस्थितियों, मौसमों या हवा को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। यह ऐसी चीज है जिसका आप पर प्रभार है। जब तक आप नहीं बदलते, तब तक आप नए लक्ष्यों को प्राप्त करने या अपनी वर्तमान परिस्थितियों से आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं कर सकते। परिस्थितियों का कोई भी परिवर्तन चरित्र के दोष की मरम्मत नहीं कर सकता। कोई भी चीज एक व्यक्ति को दूसरे पर इतना लाभ नहीं देती जितना कि सभी परिस्थितियों में हमेशा शांत और अविचल रहना। एक विफलता हमेशा एक गलती नहीं होती है, यह बस परिस्थितियों में सबसे अच्छा हो सकता है। असली गलती कोशिश करना बंद करना है। इस दुनिया में जो लोग आगे बढ़ते हैं वे लोग हैं जो उठते हैं और उन परिस्थितियों की तलाश करते हैं जो वे चाहते हैं, और यदि वे उन्हें नहीं पा सकते हैं तो उन्हें बना लेते हैं। आपकी वर्तमान परिस्थितियां यह निर्धारित नहीं करती हैं कि आप कहां जा सकते हैं,
वे केवल यह निर्धारित करते हैं कि आप कहां से शुरू करते हैं। जिस संघर्ष के बगैर जीवन में कोई भी व्यक्ति महान नहीं बनता है और जिसके बगैर आपके सारे सपने अधूरे रह जाते हैं। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के संघर्ष की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन किताबों में सिर्फ उसी की छपती है जिसका अंत सबसे शानदार होता है। एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। एक दिन की बात है, एक चिड़िया आकाश में अपनी उड़ान भर रही होती है। रास्ते में उसे गरुड़ मिल जाता है। गरुड़ उस चिड़िया को खाने को दौड़ता है। चिड़िया उससे अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन गरुड़ उस पर रहम करने को तैयार नहीं होता। तब चिड़िया उसे बताती है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके लालन पालन के लिए मेरा जीवित रहना जरूरी है। तब गरुड़ इस पर चिड़िया के सामने एक शर्त रखता है कि मेरे साथ दौड़ लगाओ और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हें यहां से जाने दूंगा। गरुड़ इस बात को जानता था कि चिड़िया का उसे दौड़ में हराना असंभव है, इसलिए उसके सामने इतनी कठिन शर्त रख देता है। चिड़िया के पास इस दौड़ के लिए हां करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता, लेकिन चिड़िया को इस बात का अंदाजा था कि गरुड़ को दौड़ में हराना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वह इस दौड़ के लिए हां कर देती है। पर वह गरुड़ से कहती है कि जब तक यह दौड़ खत्म नहीं होता वह उसे नहीं मारेगा। गरुड़ इस बात पर राजी हो जाता है। दौड़ शुरू होती है। चिड़िया फट से जाकर गरुड़ के सिर पर बैठ जाती है और जैसे ही गरुड़ दौड़ के आखिरी स्थान पर पहुंचता है, चिड़िया फट से उड़कर लाइन के पार पहुंच जाती है और जीत जाती है। गरुड़ उसकी चतुर से प्रसन्न हो जाता है और उसको जिंदा छोड़ देता है। चिड़िया तुरंत ही वहां से उड़ जाती है और अपने रास्ते चल देती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में हालातों पर रोना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी और चतुर के साथ मुसीबत का सामना करना चाहिए। विरोधी या कार्य आपकी क्षमता से ज्यादा मजबूत हो तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पहले से ही हार मानकर बैठ जाए, बल्कि समझदारी और धैर्य से बैठकर समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि हम किसी भी हालत में जीत सकते हैं। कोई असाधारण आदमी नहीं होता, बस असाधारण परिस्थितियां होती हैं जिनसे आम आदमी जूझने को मजबूर हो जाता है। जीवन एक संघर्ष है और जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए हर पल किसी ना किसी चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसे ऐसे समझे कि आम आदमी को ही नहीं बल्कि पशु पक्षी अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करते हैं। जीवन में तमाम तरह की बाधाओं और चुनौतियों के बाद भी परिस्थितियों से जूझते जाना ही संघर्ष कहलाता है। दरअसल यह संघर्ष ही है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर और उसे पाने के लिए प्रेरित करता है। इतिहास के पन्नों पर जितने भी महान लोगों के नाम दर्ज हैं, वे सभी संघर्ष के दम पर ही दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना पाए हैं। अगर आप ज्यादा परेशान में रहते हो तो पक्का है कि जीवन जीने के तरीके में कोई भूल है। दृष्टिकोण अतीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षा से, पैसे से, परिस्थितियों से लोग क्या करते हैं या क्या कहते हैं, यह रंग रूप, प्रतिभा या कौशल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंसान का कठिन समय दर्पण की तरह होता है जो हमें हमारी शक्ति का दर्शन कराता है। समय जब कठिन हो तो सब्र कर लो, अपने भी धैर्य की परीक्षा लो। मुश्किल है तो परेशान करेगा, किसी भी कीमत पर हावी ना होने दो, अपने आप को कभी टूटने ना दो। अगर कठिन समय आए तो यह सोचो कि अच्छा समय आपके लिए इंतजार कर रहा है। बुरे समय में अगर धैर्य बनाए रखते हैं तो हम आधी समस्याओं को वैसे ही खत्म कर देते हैं। विपरीत समय में जल्दबाजी करेंगे तो परेशानियां और अधिक बढ़ जाती हैं। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचते हैं, उनके जीवन की कई परेशानियां कम हो जाती हैं। ऐसे हालातों में नकारात्मक विचार हमारे काम को और ज्यादा बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। दुनिया में बहुत से लोग दिलों में खोट रखते हैं और जुबान से प्यार करते हैं। यही इस दुनिया का व्यापार है। सरोवर एक ही है, हंस मोती ढूंढता है और बगुला मछली बस सोच का फर्क है। मुझे इंतजार करना पसंद है क्योंकि यह वक्त उम्मीद से भरा होता है। जो जीवन हम जी लेते हैं वह जिंदगी है, जो काटनी पड़े वह सजा है। हमें जो जीवन मिला है वह सांसों से मिला है, वर्षों से नहीं। इसलिए हर पल को जियो। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है, लेकिन वे खुद से यह सवाल पूछना भूल जाते हैं कि हम खुद किसके हैं। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वह वक्त नहीं देता और जिसको वक्त दो वह कद्र नहीं करता। देर लगेगी मगर सही होगा। हमें जो चाहिए वही मिलेगा। दिन बुरे हो सकते हैं, जिंदगी नहीं। हम सबकी असलियत से वाकिफ हैं। खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं। पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन दुआएं भी कमाओ। दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं,
सच्ची दुआ ही वह शक्ति है जो आपको उस वक्त सहारा देती है जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। मुश्किलों से कह दो कि हमसे उलझा ना करें, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन न करें। श्री कृष्ण कहते हैं, कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि वास्तविकता क्या है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। अपनों से बस उतना ही रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में मधुरता तभी रहती है जब हम अपनी सीमाएं समझें और दूसरों की भावनाओं का आदर करें। किसी को बांध कर रखना मेरी फितरत नहीं है। मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब गुस्सा शांत होता है तभी इंसान को यह एहसास होता है कि उसने कितना नुकसान कर लिया है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची शक्ति वह है जो आघात के बाद भी आपको उठने की ताकत देती है। घायल तो यहां हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। अहंकार के इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में अच्छाइयां। जिंदगी में दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जीवन को नई दिशा देते हैं। एक वह जो मौका देता है और दूसरा वह जो धोखा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा भी जीवन का पाठ है जो आपको आत्मनिरीक्षण करने और खुद को सुधारने का मौका देता है। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी आपको छोड़ देता है। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति जो बार बार झुकता है वह असल में सबसे मजबूत होता है, क्योंकि वह जानता है कि झुकना कमजोर नहीं बल्कि संबंधों को बचाने की कला है। कोई झांक कर देखे तो समझेगा कि वह अंदर से कितना टूट चुका है। आज के इंसान को ना कायदे पसंद है ना वादे, उसे तो बस फायदे पसंद है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग स्वार्थी हो गए हैं और यही स्वार्थ उन्हें रिश्तों से दूर ले जाता है। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। अच्छा है आंसुओं का रंग नहीं होता, वरना सुबह का तकिया रात का हाल बयां कर देता। सफलता की हर सीढ़ी पर आपको कुत्ता मिलेगा, उलझना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। धोखा खाने वाला उतना नहीं गम पाता जितना धोखा देने वाला गम पाता है। सबके दोगलेपन की फिल्म पड़ी है, मेरे पास टाइम आने दो, रिलीज भी कर देंगे। नहीं रही शिकायत अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से, तू बाकियों को खुश रख, हम तन्हा ही अच्छे हैं। बिछड़ते वक्त ने मेरे सारे ऐब गिनाए, उसने सोचा कि जब मिला था तब कौन सा हुनर था मुझ में। खोकर पता चलता है किसी की कीमत पास अगर हो तो एहसास कहां होता है। लड़ना चाहता हूं अपनों से, पर डरता हूं कि कहीं जीत गया तो हार जाऊं। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं, उजाले उनको भी नसीब नहीं होते। शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। वह मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। कभी मिल जाए वह कारीगर तो मिलना जरूर, जिसने घड़ी बनाई होगी, उसे वक्त रोकना भी आता होगा। उनको भी हमसे मोहब्बत हो जरूरी तो नहीं, तोड़नी है आज चुप्पी। शोर है गहरा मेरा, मैं कहूं अपना हाल, दिल गौर से सुनना जरा, समझकर हर पहलू को बस साथ देना मेरा। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनको सिर्फ चाहा जा सकता है, पाया नहीं, क्योंकि वह किसी और की किस्मत में होते हैं। परख लेना मेरे प्रेम को, आपसे प्रेम करने में आपकी मां के बाद स्थान मेरा ही आएगा। जब इंसान समझता है कि वह गलत भी हो सकता है, तब वह ठीक होने लगता है। दरवाजा छोटा, ताले से चाबी छोटी, पर सोचो एक छोटी सी चाबी से पूरा घर खुल जाता है। इसी तरह छोटे छोटे विचार और छोटे छोटे प्रयास बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जीवन में कुछ अच्छा करने से कभी मत रुको, यह सोचकर कि मेरे अकेले से कुछ नहीं हो सकता। एक गांव में आग लग गई, सब लोग आग बुझाने में लग गए। वहीं पास के पेड़ से एक चिड़िया उड़ी और अपनी चोंच में पानी भरकर आग पर डालने लगी। बार बार वह अपनी चोंच में पानी भरती और आग पर डालती। उसी पेड़ पर बैठा एक कौवा यह सब देख रहा था। कौवा चिड़िया से बोला, पगली तू कितनी भी कोशिश कर ले, तेरे बुझाने से यह आग नहीं बुझेगी। इस पर चिड़िया बोली, मुझे पता है कि मेरे बुझाने से यह आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग को बुझाने का जिक्र होगा, मेरी गिनती बुझाने वालों में होगी और तेरी गिनती तमाशा देखने वालों में। कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, एक दिया बुझे हुए अनगिनत दियों को जला सकता है। यह सत्य अपने लिए रखो, प्रेम दूसरों के लिए और दया सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। अपने मन की किताबें ऐसे व्यक्ति के सामने ही खोलो जो आपको पढ़ने के बाद समझ सके। दोस्ती और रिश्ते नाते जरूरी हैं, परंतु जीवन की कठिन परिस्थितियां यह भी सिखाती हैं कि अकेले रहने की कला आना भी जरूरी है।
किसी को इतना भी याद ना किया जाए कि वह यह जानते हुए भी तुम्हें भूल जाए। दिमाग सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। समेट रखा है खुद को कई मुद्दतों से, बस एक बार तेरे आगोश में बिखर जाने की ख्वाहिश है। बुरा बनने में कोई बुराई नहीं है। जब सामने वाला दोगला निकले, ना ज्यादा सुंदर हो ना ज्यादा हसीन, चाहे सी हो या चाय की शौकीन, एक वक्त पर जाकर यह महसूस होता है कि बेहतर होता अगर कुछ लोगों से मिले ही ना होते। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता। उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। जब लाइफ बैंड बजा रही हो तो थोड़ा नाच लेना चाहिए। कभी कभी खुद की बड़ी याद आती है कि क्या से क्या हो गए। देखते देखते यदि सब कुछ संभव है इस दुनिया में, तो हमारा मिलना भी तय है। किसी शायर ने कहा था, मोहब्बत ना करना, लेकिन हो जाए तो इनकार भी ना करना। निभा सको तो ही मोहब्बत करना, वरना किसी की जिंदगी बर्बाद ना करना। इंसान दो मामलों में बेबस है, दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। रिश्ता बनाया है तो निभाएंगे। हर वक्त तुमसे लड़ेंगे और तुम्हें मनाएंगे। तुम जान हो जान, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, यह मान लो। ध्यान रखना, हल्के लोग ज्यादा उड़ते हैं। तेरी खुशी से नहीं, गम से भी रिश्ता है। मेरा तू जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा है। तेरी मोहब्बत सिर्फ लफ्जों की मोहताज नहीं, तेरी रूह से रूह का रिश्ता है। मेरा श्रृंगार करती हुई स्त्रियों से ज्यादा सुंदर लगती है संघर्ष करती हुई स्त्रियां। जिंदगी में कभी किसी को जबरदस्ती साथ रहने को मत बोलो। जिंदगी में कभी किसी को जबरदस्ती रिश्ता निभाने को मत बोलो। जिंदगी में कभी भी किसी को जबरदस्ती बदलो मत। जो जैसा है उसके साथ वैसे रहो, मगर हर हाल में खुश रहो और सच्चे रहो। आजकल तुम फालतू में सबसे उम्मीदें लगाए फिरते हो और फिर परेशान होते हो। याद रखिए, हर कोई खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत नहीं चाहता। हर कामयाब शख्स के पीछे नफरत करने वालों की एक लंबी कतार होती है। कुछ स्मृतियां बेहद वफादार होती हैं, खामोश रहकर खरीदती हैं। दूरियां हमने लफ्ज खर्च करके नहीं, पांव हल्के से रखकर कश्ती से उतरने वाले जमीन अक्सर किनारों से ही खिसक है। एक बार अकल ने चाहा था तुम्हें भूलना, 100 बार दिल ने तुम्हारी तस्वीर दिखा दी। चुरा लेना खूबसूरत लम्हे जिंदगी से, वरना जिम्मेदारियां फुर्सत नहीं देती। यह कशमकश है, जिंदगी कैसे बसर करें। पैरों को मोड़कर सोएं या चादर बड़ी करें। सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का भ्रम मैंने, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। जहां अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जरूरी नहीं कि उसका भी दिल भर गया हो सकता है उसे कोई और मिल गया हो। बोलने भी दे रहे हैं तो शुक्र मनाओ, हमारे आगे बोलने का वजूद नहीं है। तुम्हारा सुबह उठते ही खुद से कहो कि मुझे पता है मेरे पास जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता है, और आज के दिन से मैं अपने गोल को हासिल करने के लिए कार्यवाही शुरू करूंगा। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर किसी बगुले की तरह संयम रखने की जरूरत होती है। बगुला मछली का शिकार करने के लिए एक टांग पर खड़ा रहता है। वह मछली के अलावा किसी अन्य चीज पर ध्यान नहीं देता। इस संयम के कारण ही बगुला मछली का शिकार सफलतापूर्वक कर पाता है। बगुले का संयम ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक इसी तरह व्यक्ति को भी अपने लक्ष्य के प्रति संयम रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अपने लक्ष्य के लिए सफलता जरूर मिलेगी। जो व्यक्ति लक्ष्य पाने के लिए जल्दबाजी करता है वह असफल होता है। जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। यदि जीवन में ऊंची उड़ान भरनी है तो हमें आराम को त्यागना होगा और अपने सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना ही होगा। हमें अंधेरे से नहीं बल्कि अंधेरे में रखने वालों से बचना चाहिए। किसी को पानी लेने भेजो तो वह पहले खुद पीता है। यह जिंदगी है जनाब, यहां हर कोई पहले अपने लिए ही जीता है। गलत आरोपों को लेकर चिंतित ना रहे बल्कि उनका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। प्रसन्न व्यक्ति वह है जो निरंतर स्वयं का मूल्यांकन और सुधार करता है, जबकि दुखी व्यक्ति वह है जो दूसरों का मूल्यांकन करता है। अगर खुद का मूल्य पता लग जाए तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुम्हें छू भी नहीं सकती। जब भी दुनिया आपको कमजोर समझने लगे तो समझ जाना समय की मांग यह है कि तुम्हारा जीतना जरूरी है। वर्षों से की हुई मेहनत एक दिन आपसे बड़े ही खूबसूरत तरीके से सफलता के रूप में टकराए कि दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो दूसरों से उम्मीद छोड़ दो। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। बोलने में अपनी मर्यादा मत खोना। गालियां देना तो कायरों का काम है। जिंदगी में अपनी अहमियत चाहिए तो हैसियत बनाओ, वरना कोई तुम्हें खैरियत भी नहीं पूछेगा। अच्छे लोग दूर से ही पहचान में आ जाते हैं और शातिर बगल में भी पहचाने नहीं जाते। यह वक्त नहीं सिखाया है किसी की गलतफहमी से खुद को गुमराह मत करो।
संतुष्ट रहो कि आपने सही किया। लोगों की प्रशंसा से ज्यादा खुद की आत्मा संतुष्ट होना महत्वपूर्ण है। कामयाबी के दरवाजे केवल उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें धक्का देने की हिम्मत रखते हैं। बुढ़ापे में रोटी हमारी औलाद नहीं, बल्कि हमारे संस्कार ही हमें मिलते हैं। कद्र लोगों की मौजूदगी में होती है। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना पड़ता है। कभी कभी हम उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना हम सोचते हैं। अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर मुश्किल से बड़ा है। समय के साथ हाथ बदलते हैं और मित्र भी शत्रु बन सकते हैं। स्वार्थ बहुत बड़ा बलवान है। जैसे चंदन का पेड़ सुगंधित होता है, पर उस पर सबसे जहरीले सांप रहते हैं, वैसे ही मीठी बातें करने वाले व्यक्ति भी अंदर से दुश्मन हो सकते हैं। सोच समझकर विश्वास करो। जैसे सोने को तपाक चमकाया जाता है, वैसे ही सफल व्यक्ति बनने के लिए कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अगर गलत व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन कैसे होगा? इसलिए कौन क्या कर रहा है और कितना कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। दुखों से मुक्ति का भ्रम मत पालो। सच्चाई यह है कि मां को प्रसन्न रखो तो सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। दुआएं मांगने से वही मिलता है जो हमने बोया होता है। दुनिया अक्सर हमारी बदनामी करने लगती है, लेकिन गुस्सा करना अपनी ही सजा खुद को देना है। बार बार अपनों से तिरस्कार और अपमान मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। ऐसा कार्य खराब नहीं जिससे कपड़ों पर दाग लग जाए, परंतु ऐसा कार्य सबसे अधिक खराब है जिससे चरित्र पर दाग लग जाए। जीवन की सच्चाई बहुत गहरी और अदृश्य होती है, जिसे हम तब तक समझ नहीं पाते जब तक कि हम खुद उसे अनुभव नहीं कर लेते। सुकून असल में धन में नहीं, बल्कि मन की शांति में होता है। हम चाहे कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन जब तक हमारे भीतर शांति नहीं होगी, तब तक हमें कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा धन शांति और सुकून है, न कि भौतिक संपत्ति। हमें यह समझना चाहिए कि सुकून तभी आता है जब हम अपने मन को शांत रखना सीखते हैं, और इसका किसी बाहरी वस्तु से कोई लेना देना नहीं है।